हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 और इस 7.2 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक जो क्वेश्चन थे हमने इससे पहले वाले वीडियो में उनको हल कर दिया है और अब यहाँ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7वें क्वेश्चन से। 7वां क्वेश्चन क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यानी इसके अंदर अगर हम देखें तो ए बी क्या दे रखा है? वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास दे रखा है। कैसे करते हैं इसको देखिए। पहले जैसे हम ये यहाँ पे वृत्त खींच लेते हैं ऐसे, ये मान लीजिए आपका वृत्त है यहाँ पे और ये इसका व्यास है वृत्त का। इसमें क्या दे रखा है? ये ए बी व्यास है, ये ए बी आपका व्यास है, ए बी व्यास है। और इसमें क्या क्या दे रखा है कि केंद्र इसका दे रखा है 2 और -3। केंद्र ये है, वो कह दे इसको हमने, ये क्या आपका 2 -3, ठीक है। और बी के निर्देशांक, ये जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक क्या है? 1, 4 है। निकालना क्या हमें? बिंदु ए के निर्देशांक, यानी इसको निकालना हमने। और ए के निर्देशांक मान लीजिए आपके क्या है? एक्स वाई है। ए के निर्देशांक एक्स वाई है। तो क्या करें इसके अंदर देखिए, अगर माना क्या, पहले तो ए बी इसमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है यहाँ पे। यहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, यहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या आपका ओ केंद्र है और इसके निर्देशांक है 2 और -3। 2 -3 है जिसका ये क्या है? केंद्र है। 2 और -3 इसका केंद्र है तथा बी के निर्देशांक जो है वो आपके क्या है? बी के निर्देशांक क्या है? बी के 1, 4 है। बी के निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है भी। करना क्या हमने? ए के निर्देशांक बताने। माना बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई हैं। ये किसके निर्देशांक है? बी के। अब यहाँ अगर हम देखें, देखिए ये क्या है? वृत्त का व्यास है और केंद्र जो होता है इस व्यास का, ओ बी ये वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और ओ ए और ओ बी दोनों आपके क्या है? बराबर हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ओ जो है ना, ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। ओ ए बी का क्या है? आपका मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे देखिए, यहां केंद्र ओ 2 -3 ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हम लिखेंगे क्या बनेंगे? वो देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ए बी के। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या था? मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता था ना, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ अगर बात करें, x1 x है और x2 1 है, y1 y है और y2 कितना आपका 4 है। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे? x1 + x2 यानी कि x + 1 बटा 2, y1 + y2 यानी कि y + 4 बटा 2। ये तो हमने निकाले मध्य बिंदु के निर्देशांक। और दे क्या रखे मध्य बिंदु के निर्देशांक?
2 और -3, 2 और क्या दे रखे हैं -3। अब यानी कि ये जो चीज़ है ये x प्लस 1/2 किसके बराबर है 2 के, और y प्लस 4/2 बराबर किसके आपके -3 के। तो तुलना करने पर दोनों जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या बनेगा आपका x प्लस 1/2 बराबर किसके हो जाएगा 2 के, जिसको मैं 2/1 लिख लेता हूँ, और y प्लस 4/2 बराबर किसके हो जाएगा -3 के, इसको भी 3/1 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आर पर गुना, आर पर गुना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये एक दाएं साइड जो जाके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इधर भी सेम ऐसे ही कीजिए, आर पर गुना करिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y प्लस 4 बराबर 2 और -3 की गुणा करेंगे -6, और y बराबर -6, ये 4 दाएं तरफ जाके माइनस का, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका -10। इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनेंगे, x कितना है 3 और y कितना है -10, ये इसके निर्देशांक हैं। क्वेश्चन 7वां आपका कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः, यानी कि ये a आपका क्या है -2 और 2, और b जो है आपका 2 और -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक बताने, हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, और P ये भी दे दिया कि रेखाखंड AB के ऊपर स्थित है। तो पहले तो देखिए यहाँ अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, AP बराबर क्या दे रखा आपका 3/7 AB, ठीक है। इसको हम ऐसे कर दें AP/AB बराबर 3/7, इसको क्या कर दें AB/AP अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका ये 7/3 हो जाएगा। इन दोनों में से, दोनों साइड से एक घटा देता हूँ, AB माइनस AP -1 घटा दिया, 7/3 में से भी 1 घटा दिया, इनका लघुत्तम हो जाएगा AP। AB में से क्या घटा दिया, AP घटा दिया, यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 7, और माइनस कितना आएगा 3। अब थोड़ा सा फिगर को बना देता हूँ एक बार मैं, ऐसे इस रेखाखंड को दिखा देता हूँ, और ये इसने कह ही दिया कि P जो है ना इनके ऊपर है कहीं पर भी, मान लीजिए P यहाँ होगा। A के निर्देशांक क्या दे रखे थे -2 2, A के निर्देशांक हैं -2 2, और B के निर्देशांक क्या 2 और -4, B के निर्देशांक हैं 2 और -4। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए करें ताकि मेरे पास AP और PB का अनुपात आ जाए भी। तो यहाँ क्या होगा देखिए, AB माइनस AP, AB ये पूरी है माइनस AP, तो क्या बचेगा आपके पास PB बच जाएगा, यानी कि PB बटा क्या हो जाएगा आपका AP बराबर 7 में से 3 गए 4/3। इसको अगर मैं पलट दूँ कैसे, AP को ऊपर कर दूँ, PB को कर दूँ नीचे, इस साइड में क्या हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि इनका अनुपात क्या हो गया आपका फिर 3:4 हो गया। अभी ये आपका अनुपात क्या हो गया है 3:4, यानी कि बिंदु P जो है ना वो AB को 3:4 में विभाजित करता है। अतः बिंदु P AB को 3:4 में विभाजित करता है, इसमें बांटता है, ठीक है। अब निकालने तो हमें क्या है P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P क्या बनेगा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बिंदु P
के निर्देशांक, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे P के निर्देशांक पे m1 x2। यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 कितना आपका ये है, ये आपका है m1 और ये आपका क्या है भाई m2। m1 x2, m1 कितना 3, x2 कितना 2 प्लस m2 कितना 4, x1 कितना -2 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4। फिर m1 y2, m1 3 और y2 कितना -4 यानी 3 × -4 प्लस m2 y1, m2 कितना 4 और y1 कितना है -2 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4। अब आगे देखिए P बराबर, P क्या बनेगा 3 दूनी 6, 4 दूनी -8 बटा कितना 7, 4 तिये -12, 4 दूनी -8 बटा कितना 7। और यहाँ से P बराबर क्या बन जाएगा फिर आपका, P बराबर -8 और +6 -2 बच जाएगा 2/7 और ये 12 और 8 क्या हो जाएगा -20/7। ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट है, 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में निर्देशांक हमने क्या करना है, इसके ज्ञात करने हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा कैमरे में दिक्कत है। अब ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है आपका, मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि फिगर में मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। ये आपका रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक जो है AB क्या दे रखे हैं, A दे रखा है -2 2 -2 2 और B का दे रखा 2 8। इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर लें, पहले AB का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है P, ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं आराम से इसको हम। फिर AB का मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद फिर हम आगे क्या कर लें, इसके मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। फिर इसके बाद हम AP का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए मान लीजिए, और मान लीजिए ये आपका मध्य बिंदु Q हो गया। फिर PB का मध्य बिंदु ज्ञात कर लें, ये आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और इस ढंग से 1 2 3 इसके 4 बराबर इससे हो जाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या हम, सॉल्यूशन AB को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पहले AB का मध्य बिंदु P ज्ञात करते हैं। P ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। पहले P को ज्ञात कर लेंगे, P ज्ञात होने के बाद फिर क्या कर लेंगे, AP का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे और फिर PB का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। पहले AB का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, फिर AP और PB का मध्य बिंदु Q और R ज्ञात करते हैं। ऐसे करेंगे भी। तो पहले क्या करें, AB का मध्य बिंदु, सबसे पहले क्या करते हैं, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु जिसको हमने क्या मान रखा, P मान रखा है।
ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा, ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, x1 प्लस x2 बटा दो y1 प्लस y2 बटा दो, x1 यानी कि -2 प्लस x2 यानी कि 2 और बटा कितना 2, y1 कितना 2 और y2 कितना है 8 प्लस 8 और बटा कितना 2, p 2 में से 2 का क्या हो जाएगा 0 बटा 2 हो जाएगा, ये 8 और 2 10 बटा 2 हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा p आपका 0 और 5, यानी p आपका बन जाएगा 0 और 5। अब AP का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु क्या है, क्यों, क्योंकि अब P का पता चल गया है, फार्मूला वही मध्य बिंदु वाला x1 प्लस x2 बटा दो y1 प्लस y2 बटा दो, x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस 0 बटा दो, y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 5 बटा दो, क्या हो -2 बटा 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 और 2 7 बटा 2 और क्यों क्या बन जाएगा आपका ये -2 बटा 2 क्या हो जाएगा -1 और ये आपका क्या हो जाएगा 7 बटा 2। तो ये आपके आ जाएंगे क्यू के जो है निर्देशांक -1 और 7 बटा 2। अब इसको लिख देते हैं, क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके -1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 7 बटा 2। ठीक भाई, अब पीबी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पीबी का मध्य बिंदु, पीबी का मध्य बिंदु क्या है आर, ये x1 प्लस x2, x1 कितना 0, पीबी की बात करें तो ये x1 y1 ये x2 y2, x1 0 x2 2 बटा 2, y1 5 और y2 8, 5 प्लस 8 बटा 2, क्या बनेगा r है 0, ये क्या हो जाएगा 2 बटा 2 हो जाएगा और ये 8 और 5 13 बटे 2, r बराबर क्या बना आपका 2 बटा 2 यानी कि 1 और 13 बटा 2, यानी कि r क्या जाएगा आपका 1 और 13 बटे 2, यानी इसके निर्देशांक क्या जाएंगे, तो ये आपके क्यू पी आर ये ए बी के बीच में 3 ऐसे बिंदु हो गए जो ए बी को क्या कर रहे हैं 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो लिख देते हैं, चलो यहाँ पे अतः ना लिखो चल भी जाएगा, लिख ही देते हैं। अतः बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, पहले क्या है आपका क्यू -1 7 2, फिर आपका है P 0 5 और तथा फिर आपका है R 1 और 13 बटे 2 हैं, और ये आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी कि ऐसे ही ये पहले ये दूसरी इसी क्रम में है, इसका हमने क्या करना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो पहले बना लेते हैं एक समचतुर्भुज ऐसे कुछ इस ढंग से, इसी क्रम में, मतलब जैसे पहला बिंदु क्या है A, इसको आपने क्या कह दिया 3 0, फिर आपका है B, ये जिसका B नाम रख दिया वो आपका क्या है 4 5,
फिर मान लीजिए आपका सी हो जाएगा तीसरा बिंदु -1 4, फिर आपका हो जाएगा ये पॉइंट आपका डी क्या हो जाएगा -2 और -1। ये इसके हमने सीरीज दिखा दिए सारे। तो लिख देता हूं एक बार मैं इसका समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष A 3 0, B 4 5, C -1 4, D -2 -1 हैं। अब करेंगे क्या इसके अंदर हम इसके विकर्ण AC और BD ज्ञात करेंगे भी। विकर्ण AC कितना है, ये आपका विकर्ण AC होगा, ये विकर्ण AC कितना है और विकर्ण BD कितना है, इनको हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि बुक में दे भी रखा है ये कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आपकी बुक में संकेत में भी दे रखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि विकर्णों का गुणनफल करके उसका 1/2 ज्ञात कर दो, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा भी। और विकर्ण यहाँ पे आपके क्या है AC और BD हैं, तो हम AC और BD निकालते हैं। AC निकालते हैं, AC बराबर डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो x2 - x1 AC, x2 कितना है -1 माइनस x1 वो कितना है -3 का वर्ग, x2 - x1 प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 0 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। AC बराबर -1 और -3 -4 हो गई और -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 प्लस ये 4 का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा आपका 16 और 16 को हम क्या लिख देंगे भी 16 और 16 क्या हो जाएगा आपका 32 का वर्गमूल और 32 के वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, पता होगा ना ऐसे ही करते होते इसको। 32 का वर्गमूल क्या लिख दें 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 4 वर्गमूल 2 बन जाएगा ये, ठीक। इसकी जगह 4 वर्गमूल 2। अब BD निकाली विकर्ण BD कैसे आएगा BD, ये आपका BD, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1, x2 कितना -2 माइनस x1 कितना आपका -4 का वर्ग प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना आपका 5 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। -2 और -4 क्या हो जाएगा -6 और -6 का वर्ग हो जाएगा 36, -5 और -1 क्या हो जाएगा -6 और -6 का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा आपका 36 और 36 क्या होगा आपका 72 और 72 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको यहीं कर दूं तो 36 × 2 36 का 6 हो जाएगा और क्या बच गया आपका वर्गमूल 2। तो एक AC तो आपका हो गया 4 वर्गमूल 2, BD क्या होगा आपका 6 वर्गमूल 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब 1/2 विकर्ण क्या आपका, एक विकर्ण तो है आपका AC और दूसरा विकर्ण आपका क्या है BD, तो 1/2 AC कितना निकाला था आपने 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 और BD कितना निकाला था 6 वर्गमूल 2। कैसे करते होते हैं इसको भी 6 चौके 24 हो जाएगा और वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 2 हो जाता है ना, पता होगा ना ये वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 किसके बराबर होता है 2 के, इन दोनों का 2 होगा, नीचे कितना आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 24। और क्योंकि क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे वर्ग इकाई क्यों लगाए, क्योंकि अभी हमें ये तो पता ही नहीं कि जो निर्देशांक है सेंटीमीटर के हैं, मीटर के हैं, किलोमीटर के हैं, इसलिए जो भी इकाई होगी सेंटीमीटर होंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 24 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा।
और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज जो है ये 7.2 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।